हेलो एवरीवन, दिस साइड निधि तिवारी। वीडियो का टॉपिक तो आप पढ़ ही चुके हैं ऑलरेडी। वाई इट इज़ हार्ड टू फाइंड लव नाउ अ डेज, वाई। मेरा भी यही सवाल रहता था, पर अब मुझे क्लियर हो गई हैं अच्छी से चीज़ें। तो इस पर मैं वीडियो ऑलरेडी पहले भी बना चुकी हूँ। एक ये है सेकंड पार्ट। एक तो सबसे ज़्यादा ना लोगों के अंदर अब पेशेंस नहीं है। लोगों के अंदर क्या, हमारे अंदर भी पेशेंस नहीं है। कहाँ हम चीज़ों का इंतज़ार करते थे, अब चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, इजीली अवेलेबल हैं। पहले के अकॉर्डिंग लाइफ, अगर आज से हम 10 साल पीछे जाएं और आज में अगर हम चीज़ों को कंपेयर करें तो बहुत फ़र्क आ गया है। हमें चीज़ें आसानी से अवेलेबल हैं और अब उतना मुश्किल नहीं है कुछ भी। और कह सकते हैं कि लोग भी अवेलेबल होते हैं, खासकर वो नहीं जिनकी हमें ज़रूरत होती है, उनके अलावा सब अवेलेबल है। तो पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ अगर कोई इंसान मान लो कहीं बिजी है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो हम ये सोचते हैं कि अरे यार इसका तो कुछ और ही है, ये है वो है, कुछ भी रीज़न हो सकता है ना। हमें पेशेंस रखना है, हमें जानना है पहले कि कैसा है इंसान। बिना जाने समझे हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, वो बात अलग है। अगर क्लियरिटी लेकिन होना ज़रूरी है उस तरफ से भी। ऐसा नहीं है कि उधर से कोई क्लियरिटी नहीं है और आप पेशेंस ही रखे हुए हैं। तो चीज़ों को जो भी आप कहीं पर भी कनेक्टेड हो तो वहाँ पे क्लियरिटी रखो। और ये जो ऐसा लटका के रखने वाली बात नहीं होनी चाहिए कि ये हो जाएगा, अभी ऐसा नहीं है, फलाना ढिमकाना नहीं। क्योंकि सबका टाइम इम्पॉर्टेंट है और लोग बस अपना टाइम पास कर रहे हैं इधर उधर। तो कृपया करके आप किसी का टाइम पास ना बनिए और अपना जो कीमती समय है वो कीमती जगह पर लगाइए और पेशेंस के साथ करिए चीज़ें। अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे वाइब भी तो आती है ना, हम कहीं बात करते हैं तो हाँ लगता है कि हाँ सही है, बट हम कभी कभी क्या करते हैं, जल्दबाजी करके उस चीज़ को ख़राब कर देते हैं या जाने देते हैं, है ना। तो उस चीज़ में हमें पेशेंस रखना है। और अगर सामने वाला इंसान जाना चाहता है तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। और अगर चीज़ें आपके हाथ में, आप हैंडल कर सकते हो, तो उसको बिल्कुल ऐसे नरमी के साथ चीज़ों को हैंडल करना है और समझना है, कम्युनिकेट करना है। तीसरे के थ्रू नहीं, या दोस्त से पूछकर या किसी से सजेशन लेके आप क्या फील कर रहे हो वो ज़रूरी है ना। सामने वाला क्या फील कर रहा है वो भी ज़रूरी है। ऐसा ही नहीं है कि आप बस अपनी फीलिंग को लेके चल रहे हो कि नहीं भाई मेरे को तो ये फील हो रहा है, ऐसा ऐसा है, और सामने वाला कैसा फील कर रहा है उसकी कदर ही नहीं है। उसको भी सुनना है, आपको अपना भी सुनाना है, दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। और सेकंड जो सबसे लोग इग्नोर कर देते हैं उस चीज़ को, लोग बोर होने लगते हैं रिलेशनशिप में आने के बाद भी। जैसे मान लो वो इंसान आपको मिल गया है ना, कुछ दिन अच्छा चल रहा है, एक्साइटमेंट है, हम खुश हैं, फिर क्या हो गया, नॉर्मल हो गई कि वो तो है ही है। फिर हम बोर होने लग गए कि यार अब तो एक्साइटमेंट ही नहीं है, अब तो प्यार ही ख़त्म हो गया, अब क्या करें हैं। मुझे लगता है शी इज़ नॉट द वन, ही इज़ नॉट द वन, मुझे कहीं और ढूंढना चाहिए प्यार। बट ऐसा नहीं है। आप अगर कुछ और भी ढूंढोगे ना तो आप वहाँ पर भी बोर हो जाओगे। बात ये है कि आपको झेलना, देखो सबके साथ जो आपको देखना पड़ेगा समय वो देखना ही पड़ेगा। बस आपको चुनना है कि किसके साथ देखना है, किसके साथ मुश्किलें भी आसान लगती हैं, है ना। होता है ना कोई आपका दोस्त भी ऐसा होगा कि जिसके साथ रहकर ऐसा लगता है कि हाँ ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा वो लगे पड़े हैं, बट एटलीस्ट इसके होने से रास्ता आसान हो गया है। अगर ऐसा कोई इंसान आपके साथ है तो कृपया करके ना ये बोरियत को भी इग्नोर कर दो। बोर तो हम खुद से भी हो जाते हैं कि अपने आप को बदल देते हैं, ऐसा नहीं होता ना। तो अगर यार ये बकवास बात है कि बोर हो गए, ठीक है। तो थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ हमें समझना चाहिए। और मैं देख रही हूँ आजकल तो बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं ऑलरेडी एज में, उनके अंदर मैच्योरिटी नहीं है बिल्कुल भी। बट आई गेस अगर नहीं है तो आप अभी से समझिए। और अगर आप कहीं शादी वादी करने का सोच रहे हैं तो ये भी मत सोचिए कि यार शी इज़ नॉट एक्साइटिंग। और हर कोई इंसान अलग होता है, आपका लाइफस्टाइल अलग है, उसका भी अलग होगा। तो समझने की कोशिश करिए। इंसान सही होना चाहिए, सबसे ज़रूरी बात ये है। और अगर इंसान सही है तो आपको उस बात को आगे बढ़ाना चाहिए। और थर्ड जो पॉइंट है हमारा वो है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक ये है कि कम्युनिकेशन गैप। जब चीज़ें ख़राब होने लगती है ना तो हम बातें कट के करना शुरू कर देते हैं, ठीक तरीके से बात नहीं करते हैं, सीधे तरीके से। और मुझे लगता है कि जब ऐसी सिचुएशन हो तो तभी सबसे ज़्यादा सीधे तरीके से बात करनी चाहिए, ना कि दोस्तों से पूछ लिया, इससे इधर उधर से कर ली चीज़ें। मुझे उस चीज़ को फिक्स करो
किसी भी तरीके से अगर चीज़ें बन रही है तो अच्छी बात है, नहीं बन रही तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन। किसी की लाइफ ख़राब करने से बेटर है या अपनी लाइफ ख़राब करने से बेटर है, या सिर्फ इसलिए आप साथ हो कि यार अकेले रहना पड़ेगा तो आप साथ रहकर भी खुश नहीं हो, तो इससे बेहतर है ना अकेले रहो। अकेले रहो, हॉबीज़ ढूंढो। जैसे मेरी देखो हॉबीज़ पीछे कुछ दिख रही होंगी, और एक्चुअली आप चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे ना जिस दिन, और खुद पर काम करोगे, एक्सरसाइज करो, खाओ पियो। ज़्यादा ओवर ईटिंग तो मैं बिल्कुल मना करती हूँ, और जंक फूड अवॉइड करो, ये भी आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत बड़ा असर डालती है। तो कुछ कुछ चीज़ों पे हमें खुद पर भी काम करना है, और जो कन्वर्सेशन को बहुत क्लियर रखना है ना। अपनी चीज़ें किसी पे थोपनी नहीं है, ना किसी की थोपी हुई चीज़ें अपने ऊपर लेनी है। तो चीज़ों को क्लियर रखो, बैलेंस रखो। और थोड़ा ट्रू लव के बारे में था, बट ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम कभी ध्यान नहीं देते, है ना। ऐसा लगता है छोटी छोटी चीज़ें, बट छोटी छोटी चीज़ों से ही रिश्ते बनते हैं, और बहुत ज़रूरी है रिश्तों को संभालना। ये जो आप अगर ट्रेंड और इस चक्कर में पड़ोगे ना तो फिर बेकार है। आप अपने लिए देखिए कि आपके लिए क्या सही है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही है, क्योंकि आपको ही चुनना है। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता देखो कि आप कैसा फील कर रहे हैं, सिर्फ आपको फ़र्क पड़ता है। तो वो करिए जो आपको बेहतर फील कराए, और ऐसा भी मत करिए कि किसी को उस चीज़ से तकलीफ़ हो। तो चीज़ों को ध्यान में रख कर ही करनी चाहिए चीज़ें। और आई होप आपकी कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आज की इस वीडियो में। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कमेंट करके बताना कि अगर आपको कोई सवाल हो तो। मिलती हूँ जल्दी, बाय बाय।